अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, जो सुन रखा था, जो सोच रखा था और जिस बात का डर दिल के किसी कोने में छुपा बैठा था, आखिरकार वो गमगीन लम्हा आ ही गया। वो कहते हैं ना कि जब कोई हीरा पास होता है तो उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब उस हीरे को हम खो देते हैं या हमारे हाथ से चला जाता है तो उसकी कदर सबको होती है। तो अब बिल्कुल ऐसे ही हालात कुल्लूस उस्मान में भी दिखाए जाने वाले हैं, जिसमें उस्मान अपने जांबाजों को खो देंगे। कुल्लूस उस्मान का एक और हिला देने वाला ट्रेलर जारी कर दिया गया है और ये ट्रेलर बिजली की तरह और पहाड़ की मानिंद मद्दाहों पर आ गिरा है। और अब तो इस बात में कोई शक नहीं रहा कि कुल्लूस उस्मान उनकी आने वाली किस्त भी बहुत सी वजूहात के बायस एक याद रह जाने वाली किस्त बन जाएगी। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं कि ये किस्त अफसोदगी और गम की किस्त साबित होगी। इससे पहले जब नई किस्त का पहला ट्रेलर जारी किया गया था तो उस वक्त भी मदाहों को हैरानी और परेशानी का सामना करना पड़ा था, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि दूसरे ट्रेलर में शायद कुछ ऐसी खबरें देखने को मिले। लेकिन दूसरे ट्रेलर ने भी पहले की तरह रही सही तमाम कसर जो है वो पूरी कर दी है। और नाजरीन, अब इस सीरीज के हालात इस कदर बदलने जा रहे हैं, जहां उस्मान बे को हर मुमकिन तरह से जेर करने, उन्हें शिकस्त देने और उन्हें खत्म कर देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि दुश्मन की मार इंसान को कभी नहीं तोड़ती, लेकिन जो चोट ज़र्ब अपनों की तरफ से लगाई जाती है उसे बर्दाश्त करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल गुंदोज बे बन चुके हैं। फांसी के फंदे पर भाई को लटकाने की कोशिश की जा रही हो और दूसरा भाई बागी बनकर सामने खामोश खड़ा हो। ये मंजर तो कुल्लूस उस्मान के मद्दाहों के लिए भी काबिले बर्दाश्त नहीं है। लेकिन अब असल में उस्मान बे के साथ क्या होने जा रहा है और उनके साथियों के साथ कैसा सलूक किया जाएगा और कैसे वो इन मुश्किलात का मुकाबला करेंगे, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे और कुछ बड़ी मालूमात भी हम आपको फराहम करेंगे। लेकिन इससे पहले आपने भी हमें बताना है कि उस्मान बे के फांसी के मनाजिर देखते हुए गुंदोज बे की खामोशी आपके लिए तकलीफ का बाइस बनी है या नहीं। तो हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि नई आने वाले किस्त हम सबको हैरत में मुब्तला करने वाली है। इसलिए आज हम बात करेंगे कि उस्मान बे की फांसी हकीकत है या फिर कोई ख्वाब है। उस्मान बे को उनके मुश्किल हालात में निकालने कौन आएगा? क्या कुल सीरीज में फिर कोई नई एंट्री होने जा रही है? अगर ऐसा है तो वो हीरो कौन होगा? गोगतोक देहातों के वार से बच जाएगा या उस्मान बे की जांबाज की शहादत दिखाई जाएगी? उस्मान बे की फांसी में सुल्तान मसूद का हुक्म शामिल होगा या नहीं, ये सब हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस्मान बे की फांसी के बारे में, क्योंकि नई किस्त में उस्मान बे और उनके जांबाजों को ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा जिसका उन्होंने इससे पहले सामना नहीं किया होगा। और यहाँ गमगीन कर देने वाली बात यह है कि उस्मान बे और उनके साथियों को किसी जंग में शिकस्त नहीं हुई है, बल्कि उनके मुखालिफिन अब जान चुके थे कि उस्मान बे को जंग में हराना आसान बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि नामुमकिनात में शामिल है। इसीलिए उनको खतरनाक साजिशों और सियासत से जेर करने की कोशिश की जाएगी, जिसमें वजीर आलम शाह को काफी हद तक कामयाबी भी हासिल हो जाएगी, क्योंकि उस्मान बे को पहले से भी ज्यादा खतरनाक अंदाज में कैद का सामना करना पड़ सकता है। खता कि उनको फांसी के फंदे तक भी पहुंचा दिया जाएगा। और अब हम यहाँ पर आपको ये भी बताएंगे कि इन मुश्किल हालात में उस्मान बे को बचाने कौन आएगा। लेकिन इससे पहले जरा उस्मान बे के उस जंगजू के बारे में बात करते हैं जो अब कुल सीरीज का हिस्सा नहीं रहेगा, और वो जांबाज है गोगतोक। अगर आपको याद हो तो गुज़िश्ता किस्तों में हमने आपको बताया था कि आने वाले दिन उस्मान बे के लिए तकलीफ का बाइस बनेंगे और उनको अपने जांबाजों को खोना पड़ेगा, और उसकी वजह हमने देहातों को करार दिया था, क्योंकि मंगोल तो अपने जुल्म और बर्बरियत की वजह से ही मशहूर रहे हैं। और अब की बार देहातों की आमद इसलिए भी खतरनाक साबित होगी क्योंकि दूसरे सीजन में जाने से पहले देहातों के ठिकाने पर उस्मान बे ने कामयाबी के साथ हमला किया था, और अब देहातों आते ही सबसे पहले इस हमले का बदला लेगा और उस्मान बे को हमले की भारी कीमत चुकाते हुए भी देखा जाएगा। और इस दौरान गोगतोक मंगोलों के हमलों का शिकार इसलिए भी बन जाएगा क्योंकि वो इससे पहले मंगोल ही रह चुका है, और गोगतोक ने खुफिया मंसूबाबंदी से माजी में मंगोलों को भारी नुकसान भी पहुंचाया था और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा था। यानी गोगतोक पर हमला कोई ख्वाब नहीं होगा, बल्कि एक हकीकत होगी, और उस्मान बे और उनके जांबाजों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाएंगे और उनकी ताकत को पाश पाश करने की कोशिश की जाएगी। खैर, ये तो बात थी उस्मान बे के करीबी और वफादार जंगजू की। लेकिन अब हम बात करते हैं उस्मान बे के बारे में। अब इस बात में तो कोई शक नहीं है कि उस्मान बे अब वजीर की कैद में पहुंच जाएंगे और फिर उन्हें फांसी के फंदे तक भी
पहुंचाया जाएगा। लेकिन अगर बात करें उस्मान बे के अंजाम की तो नाज़रीन, उस्मान बे इस मुश्किल मरहले से बच निकलने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उस्मान बे को चंद बड़े हीरोज़ की तरफ से बचाने की कोशिश की जाएगी। अब यहाँ एक किरदार तो सुल्तान मसूद दोइम का है, जो वजीर की गद्दारी से आशना हो जाएगा और हर मुमकिन उस्मान बे का साथ देने की कोशिश भी करेगा, और सुल्तान मसूद के होते हुए उस्मान बे को कभी फांसी नहीं हो सकती है। लेकिन वजीर आलम शाह सुल्तान मसूद को रास्ते से हटाने की खतरनाक मनसूबाबंदी करेगा। लेकिन इस सीरीज में दूसरा अहम किरदार तुर्गुत भी अदा कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि तुर्गुत बे पहले ही मद्दाहों के दिलों में जगह बनाते रहे हैं, मगर अब उन्हें कुर्लिस टीम की जानिब से मजीद बड़े वाकयात का हिस्सा दिखाया जाएगा, ताकि उस्मान बे के पुराने जांबाजों के जाने से पहले ही नए जांबाज अपनी जगह बना सकें। और इसीलिए अब तुर्गुत बे को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस मौका पर तुर्गुत बे एक बहुत बड़ी कार्रवाई उस्मान बे को फांसी से बचाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, और इस हवाले से तुर्गुत बे के जांबाज भी बहादुरी से लड़ते दिखाई देंगे। और इस मरहले में मारी भी अपने भाई कोसस की रिहाई के लिए भी तगदो करती हुई नजर आएंगी। उम्मीद करूंगी नाज़रीन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।